हेलो हेलो हेलो। आप सबका स्वागत है बिहस्ती वानर चैनल में। आज है हमारा फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस डे 2। कल हमने एक रैंडम बंदे जिनको हम नहीं जानते थे उनको खुश किया। आज भी हम एक रैंडम बंदे को ज़रूर खुश करेंगे। आज हमारे साथ है हमारे एक मित्र जिनका नाम है मंजीत सिंह। वो आए हैं हमारे आज की बातचीत करने, क्योंकि अभी पहली वीडियो अपलोड नहीं हुई है, इसलिए संडे तक सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आज फ्राइडे है तो हम रैंडम कॉल्स तब करेंगे या आप हमें कॉल कीजिए, हम तो मना ही नहीं कर रहे। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आप आइए हमसे बातचीत कीजिए। मैंने जैसे पहले कहा, या तो ज्ञान लेकर जाएंगे या खुशी लेकर जाएंगे, या हमारी कोई बड़ी बात आपको बुरी लग सकती है। अगर हमारी बात बुरी लगेगी तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो मंजीत जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया दीपक जी, वेलकम टू इंडिया विद योर ड्रीम। जो लोगों को हंसाने और हैप्पीनेस और ज्ञान बांटने के काम के लिए आप आगे आए हैं, और आपने शुरुआत भी वहीं से करी है जहाँ से आप करना चाहते थे। अपनी भूमि, अपनी माता, अपना भारत। जय भारत माता की जय। ये तो बहुत अच्छे शब्द बोले, दिल खुश कर दिया मंजीत जी आपने आज हमारा। दीपक जी, आपका ड्रीम वर्क ही यही है, हैप्पीनेस बांटना, और क्या है आपका काम? बट मंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी वो है जो मेरे से बात करने के बाद सामने वाले के चेहरे पे एक मुस्कान आए और उसके जाने के बाद उसके दिमाग में हमारी बात आए। अगर वो हमारे साथ भी नहीं है ना, तो भी उसको ये चीज़ हमेशा याद रहे, उसको हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ होती रहे कि हम उसके साथ हैं। हमेशा हमारी छोटी छोटी मस्करियों को, बातों को याद कर कर के वो खुश होता रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। कभी अपने आप को अकेला फील ना करे। लेकिन क्योंकि जब जब बंदा अपने आप को अकेला फील करता है ना, तो उसके जीवन में डी की एंट्री रहती है, डैट इज़ डिप्रेशन। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम सारे एक साथ रहते हैं। इसीलिए दूसरा डी बना है, जिस डी का नाम है दोस्ती। और वो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन, इम्प्रेशन दोनों के बीच के फ़र्क को ख़त्म करती है। आज हम सारे दोस्त इकट्ठे इसीलिए रहते हैं, सारा दिन इसीलिए इकट्ठे रहते हैं। अगर हम मिल नहीं पा रहे तो हम फ़ोन पे इकट्ठे हैं, वीडियो कॉल पे इकट्ठे हैं, एक दूसरे के फैमिली के साथ इकट्ठे हैं कि किसी को किसी की फैमिली में किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और यही हमारा प्यार है, और वही हमारे बड़ों से साथ जोड़ने के साथ वही हमारा ज्ञान है जो हम उनसे लेके यहाँ पर चल रहे हैं। मंजीत जी, जो आपने बात बोली, यही मेरा एम है इस चैनल के थ्रू, कि आजकल लोग, जो मैं देखता हूँ, मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ, कि लोग बहुत अकेले होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर। हम लोगों की छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं। जैसे आपने कहा, आप मस्करी करते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, हम आपके साथ तभी बैठते हैं। बट मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आप मस्करी करते हैं, कभी कभी लोग उस बात को बुरा मान जाते हैं। यहाँ पर दीपक जी दो तरीके हैं ना सोचने के। कोई बंदे दिमाग से चल रहे हैं और कोई दिल से चल रहे हैं। यहाँ भी वही डी आता है, दिल, जिससे दोस्ती बरकरार है। जहाँ दूसरा डी आ गया ना, दिमाग, वहीं पर इसमें आ जाती है प्रॉब्लम्स। इसीलिए जहाँ आप बैठो वहाँ दिल से बैठो। दिमाग से बैठने वाले लोग आगे तक नहीं चल पाते। दिमागी लोग दिमागी बीमारी के शिकार हैं, और दिल वाले बीमार नहीं होते। जो दिल खोल के जीते हैं ना, उनका दिल कभी डॉक्टर नहीं खोलता, उनके दोस्त ही उनके साथ रहते हैं हमेशा। और ऐसा ही व्यवहार और व्यापार, इन दोनों को अलग करके जीवन जो चलाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने पे हम सारे याद रोज दस रहे हैं, लेकिन एक हमारे साथ एक जो दीपक की लौ की तरह हमारे बीच में जल रहा है ना, वो है हमारी दोस्ती, जिसने हम सबको रोशन करके रखा हुआ है। और हम साथ एक साथ इसीलिए इतने सालों से हैं कि एक दूसरे के हमने घरों के साथ साथ दिलों में जगह बनाई हुई है, जो आज के टाइम पे बहुत टफ है। और दीपक जी, आपने जो इंडिया में ये चीज़ शुरू करी है ना, इस सब चीज़ों का मेन आपका एक ही मैसेज सब लोगों के पास जाएगा कि जीना है तो दिल खोल के जियो, दिमाग खोल के नहीं। दिमाग खोलने वाले लोगों की बीमारियां ही पड़ी हैं, दिल खोलने वालों की बीमारी नहीं पड़ी किसी भी तरीके की। बहुत अच्छी बात बोली। अब मंजीत जी, मैं आपसे अपने एक यूट्यूब चैनल का क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बताइए। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि मेरे को लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जो दिल को छू जाती है। जैसे हमने कहा ना, डी, दिल को छू जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों को बात करने के 100 रुपये दूंगा। मेरा एम है कि, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, कि लोग अपनी कंपनी, हम मनुष्य के पास सबसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आ सकती? समय। एग्जैक्टली। तो मैं आपको हमारे समय देने के लिए वो चीज़ का दे रहा हूँ। जैसे आपकी कंपनी आपको पैसे देती है, मैं पिछली वीडियो में भी कहा, आपने समय और एस, दोनों एस कॉमन कर दिया ना यहाँ पर,
कि बंदा समय देगा तो 100 रुपए मिलेंगे। क्योंकि जीवन, इस दुनिया, भारत का इतिहास है, हर बंदा चला गांधी जी के पीछे ही है। जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी खुशी में हो, जहां उसे गांधी जी दिखेंगे वो उसके पीछे चल पड़ेगा, चाहे जो मर्जी उसे काम आ रहा हो। क्योंकि इस जगह पर, इस दुनिया में, इस देश में एक ही चीज की रेस है, वो है गांधी जी। चाहे वो नोट पे चिपके मिले, चाहे फोटो पे चिपके मिले, चाहे दीवार पे टंगे मिले, चाहे फोटो में आपके पर्स में सजे मिले, वो उन्हें चाहिए चाहिए, जैसे मर्जी हो। उनके सिद्धांत और उनका स्वरूप दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्वरूप उनका नोट पे आ गया और सिद्धांत उनके दीवार पे चढ़ गए। बट मंजीत जी, आजकल दुनिया, जो मेरा नज़रिया है, इतनी, मैं शब्द सही यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एम रखा हुआ है चैनल का कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करूँगा, कि दुनिया पैसे के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे कि हम अपना तो सोचते ही हैं, बट हमने सामने वाले का सोचना ही छोड़ दिया। अब मैं आपको एक आज का एक वो बताता हूँ जो मेरे साथ किस्सा हुआ, जो मैं हम आपसे बात कर रहे थे 5 मिनट पहले, कि मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, रेड लाइट है, कोई रुक नहीं रहा, लेकिन बट सब भाग ही जा रहे हैं, पता नहीं किस रेस में दौड़ रहे हैं, किसी की स्थिरता ही नहीं है जिंदगी में। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए? दीपक जी, यहाँ भी एक क्वेश्चन है जो 5 मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे। उस पे नंबर कितना आ रहा था रेड लाइट पे, सेकंड्स कितने बचे थे? सर जब मैं पहुंचा तब वो लाल हुई थी, तो 105 सेकंड बचे अगर थे। उसमें से 5 हट के आपने 100 का नोट दिखा दिया होता, सब रुक गए। ये 5 के हेर फेर के चक्कर में ये दुनिया ऊपर से नीचे चल रही है। ये सिर्फ सब ये जो हेर फेर है ना, इसी ने दुनिया को भगाया हुआ है। बाकी तो जिनके हेर फेर खत्म हो गया वो वहीं रुक गए हैं। वो एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जो चीज़ नहीं सुन रहे, नहीं कह रहे, नहीं कह पा रहे और नहीं बोल पा रहे, उन लोगों के साथ एक ही जीवन की परेशानी है कि वो अपनी चीज़ें जो है ना सिर्फ एक ही बंदे को बता पा रहे हैं, वो है डॉक्टर, कि हमें ये दिक्कत है, और वो डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही रास्ता उनके लिए बचा है। दोस्तों का जवाब वो भी नहीं देगा कि दोस्तों से मिलो, लोगों से मिलो, अपना माहौल चेंज करो। वो सिर्फ उसको दवाइयों पे डाल देगा, फिर उसका दोस्त एक ही रह जाएगा। फिर डी से दवाई आ गई यहाँ पर। ये डी की जो रेस है ना, सिर्फ इसी में लोग भाग रहे हैं और किसी चीज़ में नहीं भाग रहे। बट मंजीत जी, आप मेरे बहुत सारे मित्रों को जानते हैं क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, बट हमने पिछले 5-6 साल में ही देख लीजिए, जो अब ये पैसे की बात हम इसलिए चालू करी क्योंकि हमने अपनी दोस्ती में ही देखा है कि जब पैसा आ जाता है दोस्त दूर होने लग जाते हैं। ऐसी क्या लोगों को पैसे की है कि सब पैसा पैसा पैसा। अब मैं आपको और मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए देना पसंद करता हूँ क्योंकि अगर मैं किसी सामने वाले को जानता नहीं तो मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा तो उसको हो सकती है वो बात बुरी लग जाए। तो मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरी पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। फिर पैसों का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि अब हम बस 18 जने होते थे मंजीत जी मेरी जॉइंट फैमिली में, अब बस हम 4 जने रह गए हैं। क्योंकि आपके साथ रह रहा कि उन्हें जॉइंट पेन हो गया। अगर वो जॉइंट फैमिली के अंदर पैसे का हेरफेर नहीं आता ना, उन्हें जॉइंट पेन कभी नहीं होते। वो नी रिप्लेस तो करवा लेंगे, लेकिन फैमिली के अंदर टॉक्सिस बंदे रिप्लेस कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इशू ये है, जिस दिन वो टॉक्सिस लोग रिप्लेस होने शुरू हो गए ना, उस दिन सोच लो आपकी जॉइंट फैमिली जॉइंट पेन से वापस फैमिली के अंदर आके बैठी होगी। बट मंजीत जी, मैं अपना ही एग्जांपल लूंगा कि हमारी सबसे बड़ी कमी तो यही है ना कि जो हमारे दिल में होता है हम वो बोल ही नहीं पाते। हम बस सोचते रह जाते हैं कि ये वाला सामने वाला व्यक्ति ये सोच रहा होगा, दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा होगा, तो हम बस सबको खुश करने में लगे हैं। बट जो हमारे दिल की बात है वो हम तभी तो आपने जैसे डी कहा दोस्ती, मैं उसी का, हम यहाँ आते हैं, हम अपनी दिल की बातें करते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए हमारा रोज बैठना होता है। मंजीत जी, दीपक जी, यहाँ पर सिंपल सी एक ही बात है, आपको सामने वाले से दिल खोल के आप इसीलिए नहीं बात कर पा रहे क्योंकि वहाँ वो सिर्फ दिमाग चला रहे हैं। सामने वाले के दिमाग में आपका व्यू एकदम सेट है, एकदम क्लियर पिक्चर है आपके लिए कि ये बंदा अगर मुझे टाइम दे रहा है ना, मुझे खुश कर रहा है या मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। और दोस्ती यहाँ पर एक चीज़ है, उसे पता है कि ये जीवन में जब जब मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे कहीं ना कहीं मुझे फंसवाएंगे, ज़रूर मुझे फंसवाएंगे। लेकिन दोस्ती में ये है कि दिल खोल के कह लेंगे कि तूने मुझे फंसवाया था, लेकिन यार तू मेरा पक्का, मुसीबत में भी तू ही रात को काम आएगा। बट लोगों को यही तो नहीं समझ में आ रही कि मंजीत जी की आजकल मैं अपने कितने भाइयों को देखता हूँ, कितने रिश्तेदारों को देखता हूँ, उनके दोस्त ही नहीं है वो अब मैं अपने पिताजी का एग्जांपल लेना चाहूँगा, लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो उनकी थिंकिंग मुझे नहीं पता, मैं अपनी थिंकिंग, पहले उनके इतने मित्र होते थे, अब वो बेचारे इतने
क्या बोलूँ शब्द, वो इतने अकेले हो गए हैं कि ना उनके कोई मित्र रहे, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि जब भी वो किसी से मित्रता करते हैं वो बंदा पैसे मांगने आ जाता है। दीपक जी यहाँ पर एक चीज़ और भी है। कई लोगों के दिमाग में ये वहम भी आना शुरू हो जाता है बाहर वालों के साथ, जब जॉइंट फैमिली छोटी स्क्रीज होनी शुरू हो जाती है ना, उनको लगता है कि इनके पास पैसा आ गया है, इसीलिए इन लोगों ने, ये तो वहीं के वहीं है, बाकी सब इन्हें छोड़ छोड़ के चले गए। तो इनके अंदर जो चीज़ है ना, जो घर वाले नहीं ले पाए, हम अपने आप को इनका प्रिय दिखा के वो चीज़ ले लें, लेकिन वो चीज़ वैलिड नहीं है। जिस बंदे ने समुंदर में तैर के आया होगा ना, तो उसे कुएं के मेंढक की छलांग का पता होगा वो कितना ऊपर उछल सकता है। इसीलिए मित्रता कम होती जा रही है, दोस्ती कम होती जा रही है, लोगों की मेंटल हेल्थ ऐसी होती जा रही है कि सबके दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक कर रही है कि जब हम घर जाएं ना, तो भगवान की कृपा से जिससे मिलने जा रहे हैं उससे कोई लेके ही अपने घर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। चाहे वो हमारे यार दोस्तों में तो ज्ञान है और हैप्पीनेस है, बाकी जो नए नए दोस्त बनते हैं उनके दिमाग में यही है, इससे कोई धंधा और पैसा ही लेके घर जाएं, ताकि अपने घर पे जाके कॉलर ऊपर करके ये कह सके कि देखो मैं आज गया तो था उनके साथ बैठने, आप कह रहे थे कि अपना टाइम बर्बाद करके आ गया, लेकिन टाइम दे के मैं उनसे पैसा ज़रूर आया, उनसे कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आया हूँ जो हमारे घर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आपने कहा आप समय दो और हम आपको पैसे देंगे, यही तो चल रहा है, यही ट्रेंड है। जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं दीपक जी, उनको ये चीज़ क्लियर इसलिए है और वो इस चीज़ के लिए आंखों में पर्दा इसलिए डाल लेते हैं कि उनको पता है कि लोग बहुत कम रह गए हैं जो साथ हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे फादर साहब हैं, जो हमारे लोग हैं, उन सबको पता है कि हमारी लाइफ बहुत स्क्रीज हो चुकी है, बहुत छोटी सी रह गई है, बहुत कम टाइम की रह गई है। तो मैं उतने ही लोग अपने यहाँ पर रखूँ, उतने ही पौधे अपने घर के बाहर लगाऊँ जो आगे जाके मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देने लायक हों, हेल्पफुल हों, खड़े होने लायक हों। अदरवाइज हर एक बंदा, अगर पहले देखे था आपने, जितनी बड़ी घर की फैमिली होती उतनी बड़ी घर के बाहर क्यारी बनाई जाती थी, नर्सरी बनाई जाती थी। आज के टाइम पे सिर्फ एक एयर प्योरीफायर के लिए एक पौधा लगाया जाता है कि घर के अंदर की सांस बहुत प्योर है, इसके अलावा कुछ ना है। वही तो मैं कह रहा हूँ मंजीत जी कि हम दूसरों का सोचना ही छोड़ चुके हैं, हम बस मेरी, हमारी, मेरी मेरी मेरी। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, बट ये चैनल के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए, जो हम बोलते हैं या जो हम एक्शन करते हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये हमने एक एक्शन लिया। अब मैंने जैसे आपको बताया 16 जून से मैंने चैनल चालू किया हुआ है, बट वीडियोस मैं अब अपलोड करनी शुरू करूँ, क्योंकि मेरे अंदर डर ही इतने थे। मैं यही सोचता था कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये कौन सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, फिर मैंने अपने दोस्तों से बातचीत करी, उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, जैसे आपने कहा डी, तो हिम्मत बहुत बढ़ी, तभी मैंने ये चैनल अपना शुरुआत दोस्तों से करी है कि, और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि जो आए हमारा मित्र बन के जाए। ऐसा नहीं कि हम किसी को परेशान करें या किसी को दर्द दें। मेरा मकसद ही यही है कि जो आए, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा, अतिथि देवो भव, कि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है कि भाई अतिथि मतलब जो गेस्ट है वो तो भगवान के बराबर है। तो हमारी तो यही थिंकिंग है, बट सामने वाला क्या सोच रहा है हम नहीं जानते। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मुख्य एम ही यही है कि हम बात करेंगे। चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे, आप कल फिर आइएगा हमारे साथ, बहुत बढ़िया लगा आपसे। लेकिन दीपक जी एक बात और, 16 जून, लोगों के जून सुधारने के चक्कर में आप अपनी जून पे डर गए थे, इसलिए जून में ये आगे तक नहीं बढ़ा। लेकिन मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ये बहुत बहुत टॉप जाने वाला है, क्योंकि लोगों को खुशियाँ ना पैसे खरीद दे के भी नहीं मिलती। हर बंदा पैसे दे के अपनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, उसके लिए उसको लोग चाहिए जिससे अंदर से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। वो जो पत्ते उसके सोफे के ऊपर रखे हुए हैं ना, और जो डाइनिंग टेबल पे सजे हुए रखे हैं, उन दवाइयों को, पत्तों को फेंक के अपने दोस्तों की फ़ोटो लगा सके, अपने यारों की फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने खुशियाँ देने वालों की फ़ोटो लगाए, ताकि उनको वो चीज़ देख के उनकी बजाय एक टाइमिंग सेट होती है ना, जैसे कि मैंने 3 घंटे बाद मेडिसिन लेनी है, उसकी जगह पत्ता फेंक के फ़ोन नंबर डालो 3 घंटे बाद, अबे तू आने वाला था, आया क्यों नहीं। वही लाइफ सबसे बढ़िया है, वही लाइफ आप देंगे। ये सबसे मेरी बेस्ट विशेज़ है आप सबको, और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम सबके साथ मिलके इस काम को कर सकें और खुशियाँ बांट सकें। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा मंजीत जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। एक लास्ट काम करवाऊंगा मैं आपसे। जैसे मैंने कहा इस चैनल का एम है खुश करना, तो आज आप एक रैंडम बंदे को, जिसको मैं नहीं जानता, चाहे आपको कोई मित्र हो, जैसे आपने कहा डी दोस्ती, जिस बंदे को मैं नहीं जानता, आप उस बंदे को 100 रुपये पेटीएम कीजिए अभी, और स्क्रीन पे दिखाइए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अरे हमारा वॉलेट कहाँ गया, ये रहा। चलिए, आपका फ़ोन कहाँ है? लाइए। एक
तो क्योंकि चैनल हमारा है, तो हम रैंडम जने को खुशी देना चाहते हैं। आज रोज एक रैंडम बंदे को खुशी जरूर दी जाएगी इस चैनल पे, जिसको मैं नहीं जानता हूँ। और ये चैनल का रूल है, दोस्तों और परिवारजनों को पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही साथ में है हमारे, इसलिए जैसा आपने कहा दोस्ती, और जिनसे दिल का रिश्ता है उनको हम उनके पैसे लिए। देने नहीं, क्योंकि उनका समय तो हमारे लिए वैसे ही इतना ज़रूरी है। आप आइए, आप अपना समय हमें दीजिए। मेरे हिसाब से तो पहला रैंडम लोगों को पेटीएम से अच्छा जो आपका पहला पैसा है वो किसी गुरुद्वारे या मंदिर में जाके दिया जाए, ताकि हमारी शुरुआत बहुत पॉजिटिव हो। इसका स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा बहुत जल्द का अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि हमने ये बहुत एक अच्छे किस कॉज में, ये किस चीज़ के लिए हमने दिए गए हैं। या एक शॉट डाल दूंगा मैं, जिस बंदे व्यक्ति को, चाहे वो कोई चिंता में हो या कोई हो, मुझे दिखेगा पहला चिंता में व्यक्ति, वो उसको दे दिए जाएंगे। ये शॉट बनाकर मैं डाल दूंगा, ये ठीक है। बेस्ट विशेष यही चीज़ है। जो लोग असमर्थ हैं उन्हें समर्थ बनाइए, जो लोग परेशान हैं उन्हें अपना सहारा दीजिए, चाहे अपनी बातों का, चाहे अपने कॉल्स का, चाहे अपनी सोच का, चाहे अपने ज्ञान का, लेकिन उन्हें उन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। जिस लोगों को सिर्फ डॉक्टर निकालने की उम्मीद दे रहे हैं, उन लोगों को आप हौसला दीजिए कि हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए ये काम करेंगे, विदाउट एनी मनी इंटेंशन, विदाउट एनी ऐसी इंटेंशन जिसके अंदर सिर्फ उसको लगे कि आपके लिए फ़ायदा है। कुछ ऐसा चीज नहीं चाहिए, कभी उसको कुछ ऐसा ना दिखाइए कि आप कुछ उसको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप अपना पैसा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सिंपल लाइफ, चाहे आप निक्कर टी शर्ट में जाएं, बनियान में जाएं, ऐसे बन के रहें कि हम कुछ नहीं है, बस हम ऐसे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम आगे आपके साथ चलते रहें, ताकि कल हमारे को ना, कल अगर कहीं रास्ते में कोई लोग मिल जाएं तो हमारे को हमारे नाम से नहीं, हमारे हैप्पीनेस देने वाले आइकन से पहचाना जाए। थैंक यू। सब्सक्राइब और नोटिफाई मत करना भूलना, क्योंकि मंडे से शायद लाइव आऊँगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, wishes। ध्यान रखिएगा।